ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अब्दुल हलीम। आई एम कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। आज ये वीडियो जिसके ऊपर मैं बना रहा हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर, बहुत ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर है जिसको हम अपनी ज़बान में OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ये 2 से 3% लोगों को बीमारी होती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वसवसों का कोई इलाज नहीं है, वहम का कोई इलाज नहीं है। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। वसवसों का, वहम का इलाज साइकेट्री में मौजूद है। अमूमन क्या होता है कि वहम और वसवसे की बीमारी लोगों को होती तो है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि एक बीमारी है, नफसियाती बीमारी है। तो क्या होता है, तो वो उसका इलाज नहीं करवाते। इलाज न करवाने की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो फिर साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। तो उसमें फिर बहुत मुश्किल होता है इलाज करना। अगर बीमारी का पता हो, टाइमली पता चल जाए कि OCD है पेशेंट को, तो जल्दी हेल्प सीख कर ले तो ज़्यादा इम्कान आते हैं, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी जल्दी और काफ़ी अच्छी बेहतरी आ जाएगी। OCD के अलामात क्या होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अमूमन ये होता है कि वसवसे या वहम बार बार आते हैं। आम इंसान को भी आ सकते हैं, मुझे और आपको भी आ सकते हैं। लेकिन वहम वसवसे अगर बहुत ज़्यादा आने लग जाएं, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करें, तो वो फिर डिसऑर्डर बन जाता है। अमूमन क्या होता है कि OCD के जो मरीज़ हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें आती हैं बार बार। उनको सोचों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते। रोकने के बावजूद उनको दिन में घंटे से ज़्यादा सोचें आती हैं। वो वसवसे की सोचें किसी ख़ास सोच के बारे में हो सकती है। उनको वहम हो सकता है कि उनको कोई बीमारी या जरासीम लग गया है, या उनका जिस्म साफ़ नहीं है, पाक नहीं है, या उनको मजहबी नौयत के बारे में, मजहबी हस्तियों के बारे में उनके ख़िलाफ़ सोचें आ सकती हैं, अल्लाह के ख़िलाफ़ सोचें आ सकती हैं, अल्लाह के ख़िलाफ़, वलियों के ख़िलाफ़, या उनको अल्लाह और वलियों के ख़िलाफ़, या उनको अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ सोचें आ सकती हैं, वसवसे आ सकते हैं, या उनके दिमाग में एक फजूल किस्म की बहस चल सकती है जो उनको वो रोक नहीं पाते। ऐसी बहस जो चलती हो, आम मामूलात की ज़िंदगी के बारे में बहस हो सकती है, दुनिया के बारे में बहस चल सकती है, या उनको ऐसा होता है कि इमेजेस आते हैं, खाके आते हैं, वो बार बार आते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, वो रोक नहीं पाते। ये तो वसवसे आते हैं। उसके अलावा इस तरह के मरीज़ों को ये हो सकता है कि एक ही काम बार बार करते हैं और उनको तसल्ली नहीं होती। वो बार बार बहुत ज़्यादा टाइम अपना ज़ाया करते हैं, जैसे बार बार हाथ धोना, और उनको तसल्ली नहीं होती। बार बार हाथ धोने से उनको तसल्ली नहीं होती। या नहाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाना, कुंडे ताले बार बार चेक करना, पैसे बार बार गिरना, या चीज़ों को एक ख़ास तरतीब में बार बार रखना, ये अलामात भी आ सकती हैं। या तो उनको ऑब्सेशंस आ सकते हैं या कंपल्जन आ सकते हैं। अब OCD की वजूहात क्या हैं? OCD की वजूहात में एक तो मौरूसी अवामिल का किरदार हो सकता है। दिमाग के अंदर सेरोटोनिन की कमी हो सकती है, उसकी वजह से OCD की बीमारी हो सकती है। या दिमाग में कुछ सर्किट्स होते हैं वो डिसफंक्शनल हो जाएं, उसकी वजह से OCD की बीमारी हो सकती है। या जो हालात हैं, परेशानी वाली हालात हों, इस तरह के हालात अगर आएँ तो उसकी वजह से भी OCD की बीमारी हो सकती है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बीमारी है नफसियाती, उसका इलाज भी मौजूद है। इलाज के 2 तरीक़ेकार होते हैं। जितनी जल्दी हम इसकी तशख़ीस करेंगे और इलाज शुरू करेंगे, तो उतना हमें अच्छा रिज़ल्ट, नताइज मिलेंगे। जितनी जल्दी इसको हम तशख़ीस करेंगे, उसका इलाज शुरू करेंगे, तो हमें बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। इलाज में एक तो हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, एंटी ऑब्सेशनल ड्रग्स देते हैं, और साथ में हम CBT साइकोथेरेपी करते हैं। उसमें यह है कि दोनों अगर साथ चलें तो रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। अगर बीमारी की शिद्दत कम नौयत की है तो हम सिर्फ साइकोथेरेपी से इसका इलाज करते हैं, और अगर ज़्यादा नौयत की है कि दवाइयाँ और साथ में साइकोथेरेपी दोनों साथ चलाते हैं। अगर शिद्दत ज़्यादा है तो दवाइयाँ और साइकोथेरेपी दोनों साथ चलाते हैं। दौरानिया इलाज का लंबा चलता है, 1 से 2 साल का दौरानिया होता है। उसके दौरान मरीज़ ने डॉक्टर्स के पास फॉलोअप में आना होता है, और साथ में जितनी भी उनको हिदायत दी जाती हैं, अपनी फैमिली के साथ मिलकर उन हिदायत के ऊपर अमल करना होता है। और दवाइयाँ एकदम से छोड़नी नहीं होती, क्योंकि दवाइयाँ छोड़ने से फिर दोबारा बीमारी आ सकती है, दोबारा रिलैप्स हो सकता है।
अगर एक दफ़ा शुरू हो जाए इलाज तो इलाज को कंटिन्यू रखें। है कि ओसीडी की बीमारी में जो इंसान सोचता है कि इंसान की सोच और वो एक हैं, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, उसके लिए वो ज़्यादा परेशान होता है। जैसे मज़हब के बारे में उल्टी सीधी सोचें आना बहुत ख़तरनाक हद तक हो सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग हो सकती हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि इंसान की जो ये सोचें हैं, बीमारी वाली सोचें हैं, इनका उनके अपने साथ कोई लिंक नहीं है, क्योंकि सोचें डिफरेंट होती हैं, इंसान खुद डिफरेंट होता है। अगर इलाज शुरू किया जाए तो इलाज में साइकोथेरेपी में ये होता है कि अगर फजूल सोचें बार बार आती हैं तो उनको हम ये करते हैं कि उनको ना रिकॉर्ड करवाते हैं फजूल सोचें। जितनी दफ़ा वो रिकॉर्ड करते हैं, वो सुनते हैं, तो सोचें कम हो जाती हैं। सोचें कम होने की वजह से जो है वो आस्ते आस्ते उसका इलाज होता है। जो सोचें आती हैं ओसीडी में, जो वसवसे की सोचें, उनको हम मरीज़ को कहते हैं अमूमन कि वो सोचों को रिकॉर्ड करे और ख़ुद सुने। अगर रिकॉर्ड करके खुद सुनते हैं तो सोचों की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। और साथ में जो इंसान ये ज़्यादा काम करते हैं बार बार, जिस तरह हाथ होते हैं, उनको हम ये हिदायत देते हैं अमूमन कि आहिस्ता आहिस्ता करके रेस्पॉन्स को प्रिवेंट करना है। जैसे डस्ट को हाथ लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता करके स्लोली एंड ग्रेजुअली रेस्पॉन्स को स्लो करें। जैसे हाथ धोते हैं तो हाथ धोने के रेस्पॉन्स को स्लो कर लें। तो इस तरह से हेल्प आउट हो सकती है ये, क्योंकि अब फैमिली क्या कर सकती है इसमें, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ओसीडी में अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो ओसीडी के इलाज में हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, काफ़ी जल्दी रिस्पांस आ जाता है। अगर फैमिली क्रिटिकल है, फैमिली इस बीमारी को नहीं समझती, उनको तनकीद का निशाना बनाती है, तो बीमारी और ख़राब होती है। फैमिली और साथ में हम थेरेपी में फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हैं, ताकि एक दफ़ा प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद होमवर्क देते हैं, वहाँ पे फैमिली उनकी हेल्प आउट करती है थेरेपी में। अगर फैमिली सही तरीके से उनको थेरेपी करे, थेरेपी में हेल्प आउट करे और सपोर्ट करे, तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। उसके अलावा कुछ लोगों का ख्याल होता है कि जो दवाइयाँ देते हैं वो नींद करवाती हैं और दवाइयाँ एडिक्टिव होती हैं। ऐसे हालांकि कोई बात नहीं है, दवाइयाँ एडिक्टिव नहीं होती जो हम इसमें ओसीडी में देते हैं, और नींद की दवाइयाँ नहीं होती। अमूमन जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उनसे नींद नहीं आती, और लंबे अरसे तक वो दवाइयाँ हम दे सकते हैं। और दवाइयाँ छोड़ने से बीमारी दोबारा लैप्स हो सकती है, दवाइयाँ कंटिन्यू करने से इम्कान ज़्यादा होते हैं कि बीमारी ठीक रहे। अगर दवाइयों में नॉन कंप्लायंस हो, दवाइयाँ अगर छोड़ दे, अगर थेरेपी बंदा छोड़ दे इलाज, तो दोबारा ये बीमारी रिलैप्स हो सकती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दवाइयों के साथ कंप्लायंस और साथ में थेरेपी के साथ जो हिदायत दी जाए उनको ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ।